रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर राशि परिवर्तन करने यानी ट्रांजिट चेंज करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन यानी चेंज ऑफ ट्रांजिट कुंभ राशि यानी कैपी एक्वेरियस साइन पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का कर्क लगन के जातकों के लिए यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव के लिए कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये चर्चा कुंभ राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी द्वारा करूंगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में ट्रांजिट करता है उसके नक्षत्र के स्वामी द्वारा ही अपना फल देता है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब भी गोचर में देवगुरु बृहस्पति राशि चेंज करते हैं या ट्रांजिट चेंज करते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। आपके लिए ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन विपरीत राजयोग बनाने जा रहा, हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनाने जा रहा है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में या हॉरोस्कोप में इस सेंटर में 4 या 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लगन है। अब आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी जुपिटर 2 हाउसेस का लॉर्ड बनता है। पहला 6th हाउस में पड़ने वाली धनु राशि यानी सैजिटेरियस साइन और दूसरे 9वें भाव या 9th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि यानी पाइसेस साइन का मालिक यानी लॉर्ड बनता है। यहाँ पर 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक जुपिटर यानी गुरु आपके 8वें भाव में पड़ने वाली कुंभ राशि के में ट्रांजिट करने जा रहा है और 14 सितंबर 2021 तक ट्रांजिट करेगा और 20 जून 2021 को रिट्रोग्रेड पोजीशन में दोबारा मकर राशि में प्रवेश करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जुपिटर जो है वो 6th हाउस का रिजल्ट देगा आपको और 6th हाउस का लॉर्ड होकर 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। जब 6ठे हाउस का स्वामी यानी 6th हाउस का लॉर्ड 8th या 12th में होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन रहा है जिसके कारण आप भाग्यवान बनेंगे, आप शत्रुओं का नाश करेंगे, आप निरोगी होंगे, आप सुखी रहेंगे, आप योगी बनेंगे और आप किसी भी कार्य करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। आपका प्रसिद्धि भी हो सकती है, आप विख्यात भी हो सकते हैं और आपको धनी भी बनेंगे। अब यहां से जब 6th हाउस का लॉर्ड 8th में होएगा तो ये हाउस जो है पॉजिटिव हो गया। ये 9 हाउस है नौकरी का, मुकदमे का और आपके रोग का, शत्रु का, कंपटीशन का। तो आपको यदि नौकरी के लिए परेशान है अब तक
तो आपको अचानक नौकरी मिल सकती है, आपका कर्जा उतर सकता है, आपके शत्रुओं का नाश होगा और रोग शत्रु कर्जे का नाश होगा और आपको नौकरी अचानक मिल सकती है। यहां से बृहस्पति जो है आपके 12th हाउस को देखेगा, जिसमें मिथुन राशि पड़ती है। तो अष्टम से जब बृहस्पति 12th को देखता है तो ये क्या है, अध्यात्म। तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आप परोपकार करेंगे, आपको विदेश से कुछ गेन हो सकता है। ये चीजें आपको, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आपको कुछ विदेश से प्राप्त हो सकता है। आपका परोपकार करने का, क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है, तो आप परोपकार करेंगे, लोगों का भला करेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह अष्टम क्या है, गुरु या अध्यात्म संबंधी में जाएंगे। और यहां से बृहस्पति सेकंड हाउस को देखेगा, क्योंकि जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। तो सेकंड हाउस क्या है, आपकी धन है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है। तो यहां अष्टम से गुरु जो आपके इसको देखेगा, तो अचानक आप जो भी धन कमाएंगे वो ईमानदारी से, धार्मिक तरीके से आप धन कमाएंगे, जिससे आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी वाणी में सत्यता आएगी। एक तरह का ये देव योग बन रहा है। यदि आप कोई ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो आपके वाणी सत्य होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष नहीं है, फिर भी अगर कोई किसी के लिए आप जिस प्रकार की बात कह देंगे वो आपकी बात पूरी हो जाएगी। यहां से बृहस्पति जो है वो 4th हाउस को देखेगा। तो 4th हाउस में आपको सुखों की वृद्धि करेगा, आपका मन को धार्मिक करेगा, आपके घर में धर्म का माहौल रहेगा, आपके घर में अचानक कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। मगर बृहस्पति छठे का लॉर्ड भी है, तो थोड़ी माता को टेंशन हो सकती है और वसीयत संबंधी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर ये हाउस जो है वसीयत का है, तो आपको वसीयत द्वारा भी धन प्राप्त मिलेगा, गुण ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त मिलेगा, अचानक किसी प्रकार से धन मिलेगा, गिफ्ट मिल सकता है, कोई खोया हुआ धन मिल सकता है, जिसके कारण आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की, बात करते हैं। तो पहला बृहस्पति जो है 6 अप्रैल से 22 मई तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी मंगल आपके 2 हाउस का स्वामी है, पहले माइंड का और फिर कर्म का यानी 10th का। और मंगल आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया ग्रह है, यानी योग कारक ग्रह है, सबसे उत्तम बढ़िया फल देने वाला ग्रह है। अब जुपिटर का मंगल के नक्षत्र में होना अत्यंत ही शुभ है। यहां पर मंगल पहले 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 11th हाउस में राहु के साथ ट्रांजिट करेगा और 10th हाउस का रिजल्ट देगा। तो इस समय अवधि में आपको क्या मिलेगा, मंगल जो है वह 10th का लॉर्ड होकर सेकंड लाभ हाउस स्थान में है। तो ये हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो गया, इसमें सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। तो आपका अचानक मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो आपको अधिकार सत्ता प्राप्त हो सकती है और आपका रोजगार बढ़ सकता है। सरकार से गवर्नमेंट से कोई संबंधी कार्य है आपका, या भूमि संबंधी कोई कार्य है आपका,
या किसी भी प्रकार का रोजगार है आपका, तो उससे आपको अचानक लाभ होगा। क्योंकि साथ में राहु बैठा हुआ है, तो 11वां राहु भी बहुत अच्छा होता है। मंगल के साथ राहु, जब इसके स्वामी इस प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। मंगल यहाँ से फोर्थ दृष्टि से इसको देखेगा, सेकंड हाउस को बृहस्पति भी देख रहा है, तो आपका अचानक 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आपका धन संचय बढ़ेगा। आपको मित्रों द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, आपको बड़े भाई बहन द्वारा धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा, इसमें आपको कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। यहां से मंगल 5th हाउस को देखेगा, तो 5th हाउस क्या है? अचानक गेंद, संतान, क्रिएटिव काम, लव। तो आपकी संतान का अच्छा होगा, आपको अचानक गेन होगा, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी या दिमाग से कोई काम करते हैं तो उसके द्वारा धन बढ़ेगा। यदि आप आर्किटेक्टर हैं, डिजाइनर हैं, तो आपका कार्य अच्छा होगा, आपका माइंड डेवलप होगा, आपकी संतान अच्छा करेगी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7th 5th हाउस में अच्छी नहीं होती, मिसकैरेज होने का चांस है। यह पीरियड आपका रहेगा 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है आपका वो 12th हाउस में चला जाएगा। यहां पर ये 5th हाउस का रिजल्ट देगा। यहां मिथुन राशि में मंगल जो है 13 अप्रैल से 2 जून तक ट्रांजिट करेगा, और मंगल यहां पर जो 8th हाउस का रिजल्ट देगा वो आपको देगा 13 अप्रैल से 8 मई तक। तो आपकी बुद्धि आध्यात्मिक तरफ जाएगी, आपका संतान पे कुछ खर्चा हो सकता है, आप परोपकार में कुछ खर्च कर सकते हैं, आप कुछ निवेश कर सकते हैं, आप विदेश के मामले में कुछ खर्चा कर सकते हैं। यहां से मंगल जो है आपका 3rd को देखेगा और 6th को देखेगा और 7th को देखेगा। तो यहां से मंगल आपको पराक्रमी बनाएगा, छोटी मोटी यात्रा कराएगा। यदि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू आ सकता है, और बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको नौकरी में भी सफलता मिल सकती है। इसके बाद मंगल 8 मई से 22 मई तक इस हाउस का रिजल्ट देगा, और यहां से 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और अपने हाउस से 3rd में है, तो इस हाउस की वृद्धि करेगा। आप यदि विदेश संबंधी कोई काम करते हैं उससे फायदा होगा आपको, आप परोपकार संबंधी काम करते हैं उससे फायदा होगा, आप कोई टैक्स चुकाएंगे। यदि विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको अच्छा होने जा रहा है। यह पीरियड जो रहेगा आपका 13 अगस्त से 8 मई से 22 मई तक। यहां पर मंगल, यहां पर बृहस्पति 20 जून को, तो बाद की बात है, 22 मई से और 20 जुलाई के बीच में गुरु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसका स्वामी राहु। राहु जो है आपका
उच्च का होकर 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 11th हाउस में राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। तो ये राहु आपकी इच्छा पूरी कराएगा, आपको लाभ कराएगा, अचानक उम्मीद से ज्यादा लाभ कराएगा, आपके बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी और आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। यहां से राहु थर्ड को देखेगा तो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, आपका लोगों के साथ व्यवहार बातचीत बढ़ेगी जिससे आपको धन लाभ होगा। धन लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं, इंटरनेट संबंधी काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं या ट्रांसपोर्टर हैं या टूर एंड ट्रैवल वाले हैं या कोई एजेंसी का काम करते हैं या कोई छोटी मोटी यात्रा करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों द्वारा लाभ होगा, आपके छोटे भाई बहन संपन्न होंगे। यहां से राहु पंचम को देखेगा तो आपको अचानक धन लाभ होगा, आपकी संतान की तरक्की होगी, आपका क्रिएटिव माइंड बढ़ेगा। और राहु सप्तम को भी देखेगा। यहां शनि जो अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है उस पर राहु की दृष्टि होगी तो ये हाउस भी बलवान हो जाएगा, जिसके कारण आपके स्पाउस की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं या दैनिक प्रकार का बिजनेस है उसमें तरक्की होगी, उसमें वृद्धि होगी, उसमें लाभ होगा। आपका कोई सोशल एग्रीमेंट होगा, आपका कोई कंप्रोमाइज से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा। ये सब चीजें आपको 22 मई से 20 जुलाई के बीच में मिलेंगे। अब यहाँ 20 जून 2021 को जुपिटर जो है रिट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाए तो रिट्रोग्रेड पोजीशन में आपको ये वसीयत दिलाएगा और आपको गूढ़ ज्ञान, क्योंकि रिट्रोग्रेड बृहस्पति काफी बलवान हो जाता है तो आपको गूढ़ ज्ञान दिलाएगा। यदि कोई रिसर्च के काम करते हैं तो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका नेम एंड फर्म होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत डीप तक जाएंगे, आपके रोग का नाश होगा। और अगर आप ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप यहाँ दीप ज्ञान प्राप्त करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। उसके बाद फिर 20 जुलाई 2021 को रिट्रोग्रेड पोजीशन में गुरु जो है वो आपका मंगल के नक्षत्र में आ जाएगा और मंगल आपका 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा। सेकंड हाउस में ये 20 जुलाई से 6 सितंबर तक रहेगा तो पहले 5th हाउस का रिजल्ट देगा और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। मंगल अपने हाउस को देखेगा, यहां से यह होगा तो आपको अचानक धन प्राप्त होगा, खोया हुआ, डूबा हुआ क्रिएटिव काम से, संतान से, माइंड से। और यह अचानक बिना कमाया हुआ, खोया हुआ वसीयत द्वारा, रिसर्च द्वारा, पीएफ द्वारा, इंश्योरेंस का कोई बकाया उसके द्वारा। उसके बाद ये पीरियड रहेगा आपका 20 जुलाई से 13 अगस्त तक। 13 अगस्त के बाद ये 10th हाउस का रिजल्ट देगा तो आपको धन कहां से आएगा? आपके कर्म से आएगा, आपके रोजगार से आएगा, पैतृक पिता से आएगा, सरकार से आएगा और आपके व्यवसाय से आएगा। मंगल 2nd हाउस में होगा तो आप थोड़ा ड्रिंक वगैरह या स्मोक वगैरह करेंगे, मगर ये बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मंगल जो है 6 सितंबर को आपके
थर्ड हाउस में चला जाएगा। यहां पर 6 सितंबर से 14 सितंबर तक मंगल जो है इस हाउस का रिजल्ट देगा। तो अपने हाउस से 11th होने के कारण ये हाउस का बुद्धि द्वारा लाभ होगा, संतान द्वारा लाभ होगा, क्रिएटिव काम द्वारा लाभ होगा। और यहां से मंगल 6 को देखेगा और यहां से 9th को देखेगा और 10th को देखेगा। तो यदि आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भाग्य द्वारा आपको नौकरी मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, आप रोग का नाश करेंगे, आप कर्जे का नाश करेंगे। आपका यहाँ बहुत पर राहु की भी दृष्टि है, तो आप बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। यदि आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, तो उसके द्वारा आपको लाभ होगा। उसके बाद ये पीरियड जो आपका रहेगा 6 सितंबर से 14 सितंबर तक। उसके बाद 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वापस मकर राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिला के ये बृहस्पति का, यह गुरु का ट्रांजिट कुंभ राशि पर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है, आपको परोपकारी बनाने जा रहा है, आपको धनी बनाने जा रहा है, आपको रिसर्चर बनाने जा रहा है, आपका विपरीत राजयोग बना रहा है। यदि आप किसी को आपकी वाणी में सत्यता लाएगा, ये सब चीजें आपको जुपिटर का ट्रांजिट यानी गुरु का गोचर देने जा रहा है। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बृहस्पति की दशा चल रही है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अब यदि गुरु का उपनक्षत्र ट्रांजिट में यानी गोचर में गुरु राहु का मित्र जब मित्र बनेगा तब आपको शुभ मिलेंगे, और जब शत्रु मिलेगा जब आपको अशुभ फल मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मेरे लिखे हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फलादेश कर दिया है। यदि कोई गलती कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका कमेंट्स मेरे को मनोबल को बढ़ाएगा। अंत में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।